हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर हम एक वीडियो लेकर के आए कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। देखिए दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल में 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि उनको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है या कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है या फिर उनको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो 10th लेवल तक आप लोग साइंस के कई सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कई सारे सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे आर्ट्स सेक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप आर्ट्स सेक्शन में भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो 10th लेवल तक। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ज्योग्राफी हो सकती है आपकी, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, हाँ इवन आपका हिस्ट्री हो सकता है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हो सकता है। बट स्टूडेंट यू आर टोटली अननोन अबाउट द कॉमर्स। यहाँ तक कि 10th लेवल तक आपको कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं दी जाती या फिर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स फील्ड का जो आपके 10th लेवल पर चलता हो। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने कई सारे कंफ्यूजन रहता है कि आपको कॉमर्स से क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, व्हाई शुड यू चूज कॉमर्स, आप कॉमर्स में क्यों जाना चाहते हो। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉमर्स स्ट्रीम का वीडियो लेकर के आए हूं और कॉमर्स स्ट्रीम के वीडियो में आप लोग ये देखोगे कि व्हाट आर द फ्यूचर इन कॉमर्स, व्हाट आर द स्कोप इन द कॉमर्स, यानी कॉमर्स में क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, आप आगे जाकर के क्या कर सकते हो कॉमर्स फील्ड के अंदर। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम का एक वीडियो लेकर के आए जिसमें आप ये सीखोगे कि 11th-12th लेवल पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। आफ्टर 12th आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए क्या कर सकते हो, बैचलर कोर्सेज में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो। यही सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट, चाहे आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करो या आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करो या फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, हर स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद आपको 11th और जो 12th क्लास है वो कॉमन पढ़नी होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 11th एंड 12th पढ़नी होगी और 11th और 12th में 5 सब्जेक्ट आपके रनिंग में होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका अकाउंटेंसी। यानी ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है कि किसी भी कंपनी के अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं, किसी भी कंपनी के लेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेजर किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्रिएट करे जाते हैं। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं आपसे तो सेकंड सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर ये सिखाती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पॉलिसीज प्रिपेयर करती है और इकोनॉमी को रनिंग में लेकर के आती है। आपकी इकोनॉमी की जीडीपी किस तरीके से ग्रोथ करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ करता है, मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन की कंडीशन किस तरीके से आपकी कंट्री में बन सकती है और जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वो आपका पार्ट होगा इकोनॉमिक्स का। थर्ड अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें बिजनेस स्टडीज, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा कि बिजनेस स्टडीज यानी आप कैसे अपने बिजनेस को रनिंग ला सकते हो या किस तरीके से आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको करने से आपका बिजनेस प्रमोट हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में आ सकता है, किस तरीके से एम्प्लॉयज के साथ डील की जाती है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे कम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप लोग बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट में सीखोगे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 5 नंबर है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यानी आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट गिवन है, फिजिकल एजुकेशन, आईटी एंड मैथ्स। यहाँ तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में तो आप ये चूज करोगे, बट अगर आपका इंटरेस्ट आईपी में तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और अगर आपकी मैथ्स काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो मैं कहूंगा कि आप मैथ्स भी चूज यहाँ पर कर सकते हो। ये हुई बात आपके सब्जेक्ट की जो 11th और 12th में आपके आने वाले। इनके वेटेज की बात करते हैं दोस्तों। वेटेज की बात करें तो यहाँ पर पी एंड टी, पी का यानी मीनिंग प्रैक्टिकल एंड टी का मीनिंग थ्योरी। यानी स्टूडेंट अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होता है एंड 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। इसके बाद सेम प्रोसीजर इकोनॉमिक्स में होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड 80 मार्क्स की थ्योरी। सेम प्रोसीजर बिजनेस के लिए 20+80, सेम इंग्लिश के लिए 20+80। थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के लिए डिफरेंट है। फिजिकल एजुकेशन में 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होता है एंड 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। एवरी सब्जेक्ट इज 100 मार्क्स। यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपके लिए 100 मार्क्स का है और जो एग्रीगेट आपकी परसेंटेज बनेगी 11th और 12th की वो सेम 500 मार्क्स में से बनने वाली है।
स्टूडेंट सपोज करना कि आपने 11th और 12th कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि व्हाट आई कैन डू, यानी मैं अब क्या कर सकता हूं आफ्टर 12th। तो देखिए स्टूडेंट, आफ्टर 12th की अगर अपन बात करें तो आफ्टर 12th आपके पास कॉमर्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। उन्हीं का आज हम लोग यहाँ पर वीडियो लेकर के आए। ये सारी नॉलेज आपको आगे मिलने वाली इसी वीडियो में, बने रहिए इसी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, आफ्टर 12th अगर आप चाहो तो बैचलर कोर्सेज में जा सकते हो, यानी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर हो सकते हो। स्टूडेंट डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी आप डिग्री या बैचलर कोर्सेज में जाना पसंद करोगे या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना पसंद करोगे। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पर कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आप आगे क्या कर सकते हो। स्टूडेंट देखते हैं कि जैसे अगर आप कॉमर्स 11th 12th कंप्लीट कर लेते हो और अगर आप बैचलर डिग्री पर आना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। जिस तरीके से साइंस में भी आगे कॉलेज करने पर बीएससी कहा जाता है, आर्ट्स में कॉलेज करोगे तो बीए कहा जाता है, इसी तरीके से सेम अगर कॉमर्स स्टूडेंट अगर कॉलेज लेवल की पढ़ाई करता है या डिग्री लेवल की पढ़ाई करता है तो उसे बीकॉम कहा जाता है। स्टूडेंट बीकॉम कंप्लीट 3 इयर्स की आपके होती है, यानी 3 इयर्स के आपके बीकॉम होगी और बीकॉम होने के बाद आप बोल सकते हो कि आप ग्रेजुएट हो। और बीकॉम में स्टूडेंट वही सब्जेक्ट रनिंग में होते हैं जो आपके 12th क्लास में रनिंग में, यानी जो मेन 3 सब्जेक्ट है आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, यही तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे 3 इयर्स चलते हैं, लेकिन ये काफी डिस्क्राइब से हो जाते हैं। किस तरीके से? अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो बीकॉम में इसको एबीएसटी कहा जाता है एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बीकॉम लेवल पर इसको ईएएफएम कहा जाता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और अगर मैं थर्ड बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो इसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी स्टूडेंट तीनों ईयर आपको एबीएसटी पढ़नी है। फर्स्ट पार्ट जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, सेकंड आपको ईएफएम पढ़नी होती है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, और थर्ड आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होता है जो आपका बिजनेस वाले पार्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर में जो आप एबीएसटी पढ़ोगे तो सेकंड ईयर में उसका अपग्रेड वर्जन पढ़ोगे एंड फाइनल ईयर में यानी थर्ड ईयर में उसका भी अपग्रेड वर्जन पढ़ोगे। सेम ये प्रोसीजर आपका इकोनॉमिक्स के साथ रहेगा एंड सेम ये प्रोसीजर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेगा। अब अगर अपन बात करें स्टूडेंट बीकॉम के बाद इसे बैचलर डिग्री कहा जाता है, लेकिन अगर बीकॉम के बाद अगर मास्टर डिग्री आप पढ़ना चाहते हो तो इसे कहा जाता है मास्टर इन कॉमर्स यानी एमकॉम। बट स्टूडेंट एमकॉम ओनली 2 इयर्स की होती है, ये स्पेशल किसी एक सब्जेक्ट में की जाती है। अगर आपके अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग है यानी एबीएसटी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन चूज एबीएसटी पार्ट इन एमकॉम। अगर आपका ईएफएम यानी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर एमकॉम इकोनॉमिक्स में ईएफएम में कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो। यानी अगर आप तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में एमकॉम करते हो जो 2 इयर्स की होती है तो यहाँ पर आप मास्टर इन कॉमर्स बन जाते हो। इसके बाद दूसरे कोर्सेज की तरफ अगर आप आगे बढ़े अपन तो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको बीकॉम के अलावा बीबीए, यानी बीबीए भी सेम प्रोसीजर 3 ईयर का कोर्स होता है। इसमें सिखाया जाता है हाउ टू मैनेज बिजनेस, यानी एक बिजनेसमैन या एक फर्म या एक कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकती है, किस तरीके से अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकती है, किस तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल कर सकती है, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकती है, उन प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से लाया जा सकता है, ये सारी ही चीजें आपको बिजनेस में यानी बीबीए के पोर्शन में देखने के लिए मिलेगी। और इसमें मेन जो टारगेट या जो सिखाया जाएगा आपको वो सिखाया जाएगा हाउ टू मैनेज बिजनेस, यानी अपना बिजनेस किस तरीके से मैनेज किया जाए। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स आप थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो एलएलबी, यानी आप अगर चाहो तो एडवोकेट का सिलेबस कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो जिसे एलएलबी कहा जाता है, और ये भी 3 इयर्स के आपके लिए होती है जिसमें एडवोकेट आप लोग बनोगे। अगर यहां सेलेक्ट नहीं करना चाहो तो स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट आप कोर्स कर सकते हो, और इसमें एक सबसे अच्छा कोर्स है बीएचएम जो 4 इयर्स का होता है। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें कभी भी डाउन फ्लो नहीं आता, क्योंकि कोई आदमी घूमना छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है, लेकिन वो खाना कभी भी नहीं छोड़ सकता।
यानी होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें, या होटल एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आप चाहो तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप कस्टमर से किस तरीके से डील करते हो, एक होटल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, नेशनल और इंटरनेशनल होटल से कैसे आप एड हो सकते हो, होटल्स में होने वाले इवेंट किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको होटल मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलती है। अब अगले ऑप्शन की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो आप फैशन डिजाइनिंग पर जा सकते हो। फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स चलता है उस पर आप मूव हो सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट यानी आप किसी इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, और शादी पार्टी या बर्थडे पार्टीज या किसी होटल में जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उन इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जहां से भी काफी मोटी इनकम आप लोगों को अर्न हो सकती है, जिसका आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, यानी अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। यानी आफ्टर बीकॉम या बीबीए एलएलबी किसी के भी बाद आप अपना टीचिंग फील्ड अगर चूज करना चाहते हो तो आप अपना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते हो, जिसमें आपको बीएड करनी होती है, जिसे कहा जाता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ बीएड करने के ये एडवांटेज होते हैं स्टूडेंट्स, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट बीएड करता है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिससे आपकी सर्विस से उसके लगने के चांसेस बढ़ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बीएड करते हो तो यहाँ पर आप कैपेबल हो जाते हो आरपीएससी को फाइट करने के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड के टीचर्स होते हैं उनके लिए रिक्वायर होती है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। अगर आप बीएड हो तो आप वहां पर आरपीएससी फाइट कर सकते हो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है आरपीएससी के थ्रू, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर वहां पर आप सेलेक्ट होते हो तो वहां आपके काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम के कंपेयर में जो बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स में, उनकी जो तादाद है वो काफी कम होती है, इसलिए काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर अगर आप अच्छा हार्ड वर्क करते हो तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। अगली मैं बात करूं स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम, यानी कंपटीशन एग्जाम में आप कई तरीके से फाइट कर सकते हो, कई सारे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते हो कॉमर्स ऑप्शन चूज करके भी। किस तरीके से? सबसे फर्स्ट अभी हमने आरपीएससी की बात करी, जो आप बीएड करने के बाद फाइट कर सकते हो। यूपीएससी भी दिया जा सकता है इसी के बिया पर, और एमपीएससी भी दिया जा सकता है। एएसओ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये कुछ स्पेशल वैकेंसीज है जो केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज देती है। यानी यहाँ पर साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के कंपेयर में केवल जो प्रॉफिट मिलता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। जो वैकेंसी मैंने यहाँ पर नोट करी, क्यों? क्योंकि जो चीजें आप कॉमर्स के अंदर विद इन 5 ईयर पढ़ते हुए आए हो वही चीजें आपको इन कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे एएसओ यानी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर स्टैटिकल जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर यानी हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, जो एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग होती है, जो डेटा रिलीज होते हैं, इन डेटा को रिलीज करने का जो काम होता है वो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर्स का होता है, जहां पर ग्रेड पे से आपको सैलरी मिलती है। सेकंड अगर मैं बात करूं एएसओ, इसी का बड़ा वर्जन है एएसओ यानी स्टैटिकल ऑफिसर। ये भी सेम यही प्रोसेस है। जूनियर अकाउंटेंट स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है जूनियर अकाउंटेंट, जहां पर वो सिलेबस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो आपने 11th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक या एमकॉम लेवल तक पढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, यहाँ भी काफी सारी चीजें कॉमर्स के आपके काम आती है। और आईएएस, आरएएस ऐसी चीजें तो जितने भी स्ट्रीम है वो सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी आप आईएएस की तरफ भी जा सकते हो और आरएएस की तरफ भी मूव हो सकते हो। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बैचलर कोर्सेज की वीडियो, यानी बैचलर कोर्सेज में आप क्या क्या कर सकते हो। इन फ्यूचर में आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आप बैचलर कोर्सेज में न जाकर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहो तो कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे मेन 3 कोर्सेज हैं जो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, सेकंड बात करूं सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और थर्ड यहाँ पर बात करूं जो रिसेंटली में लॉन्च हुआ है सीएमए। स्टूडेंट, सबसे जो मेन प्रोफेशनल कोर्सेज है वो ये है आपके सीए कॉमर्स का यानी चार्टेड अकाउंटेंट। क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरीके से चार्टेड अकाउंटेंट वर्क करता है, ये हम लोगों को इसमें समझना है।
देखिए स्टूडेंट, चार्टेड अकाउंट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी फर्म के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने का वर्क करता है। यानी कि जितनी भी सैलरीज एम्प्लॉयज की होती है, जितना भी टैक्स वो फर्म पे करती है, जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होती है, इन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो केवल चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही होता है। और कोई सी भी फर्म, एक जो लेवल की या बड़े लेवल की जो फर्म होती है, उस फर्म के लिए चार्टेड अकाउंट काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। यानी स्टूडेंट, चार्टेड अकाउंटेंट का वर्क होता है कि वो किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, और हर कंपनी की रिक्वायर होती है कि उसकी कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट काफी ज्यादा नीड होती है, इसलिए काफी कंपलसरी होता है। अगर मैं कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आफ्टर 12 का ड्यूरेशन है, जिसको करने के लिए आपको 4 to 5 ईयर्स देने पड़ेंगे। यानी ये जो कोर्स है ये 4 से लेकर 5 साल के बीच का है। इन बिटवीन आपको 4 to 5 ईयर्स आप अपनी सीए कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप कहीं पर ब्रेक नहीं करते हो तो। क्या क्या स्टेप्स होती है इसके लिए? देखिए स्टूडेंट, आफ्टर 12 अगर आपको सीए करना है तो कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है सीए फाउंडेशन, जिसे थोड़े टाइम पहले सीपीटी कहा जाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन आईसीएआई ने इसका नेम चेंज करके प्रेजेंट टाइम पे कर दिया है सीए फाउंडेशन। यानी अगर आपको सीए में एंटर होना है तो आपको सीए फाउंडेशन एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसका कंपटीशन फाइट करना होगा। सीए फाउंडेशन क्लियर होगा आपका। अब सीए फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये सब स्पेशल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो पूरा केवल सीए पर बेस्ड होगा, और फिर उसका अगला वाला जो वीडियो होगा वो सीएस पर और सीएमए पर बेस्ड होगा। लेकिन यहां फिलहाल अपन बात इतनी सी ही करेंगे कि आप सीए में कैसे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। स्टूडेंट, आफ्टर 12 आपको आईसीएआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर 2 अटेम्प्ट होता है, तो मई अटेम्प्ट और एक नवंबर अटेम्प्ट। यानी अगर आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखते हो, जून 2 टाइम इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप मई अटेम्प्ट में अगर एग्जाम देना चाहो तो उसके बिहाफ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट का एग्जाम देना है तो उसके बिहाफ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको सीए फाउंडेशन फाइट करना होता है। सीए फाउंडेशन अगर आपको क्लियर होता है स्टूडेंट्स, यहां हल्का सा इंट में आपको करता हूं कि सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए आपको हाफ मार्क्स यानी 50% मार्क्स लाने होते हैं। अगर सीए फाउंडेशन आप क्लियर कर लेते हो तो अगली स्टेप आती है आपकी सीए इंटरमीडिएट, जिसे आईपीसीसी कहा जाता है। सीए इंटरमीडिएट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको 15 मंथ की 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है एज ए फर्म ऑफ सीए। यानी सीए फर्म के अंडर में आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है आफ्टर सीए इंटरमीडिएट, और वहां आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से ऑडिटिंग की जाती है, किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ये सब आप सीए फर्म के अंडर में सीखते हो। जब आप सीए फर्म के अंडर में सीख लेते हो तो सीए फर्म आपको फिर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। वो सर्टिफिकेट आईसीएआई, जहां से पूरा सीए हैंडल होता है, वहां पर डिपॉजिट होता है, और फिर आप कैपेबल होते हो सीए फाइनल के लिए। यानी सीए इंटरमीडिएट के बाद आपको किसी भी सीए फर्म के अंडर में 3 ईयर की आर्टिकलशिप लेनी होती है, जहां पर आपको सिखाया जाता है कि एक कंपनी में किस तरीके से ऑडिट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सीए फाइनल, यानी ये आपका लास्ट स्टेप होगा सीए फाइनल। देखिए स्टूडेंट, सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, और आप चाहो तो दोनों ग्रुप को अलग अलग भी दे सकते हो। सेम यही प्रोसीजर सीए फाइनल का होता है। यहां पर भी 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में अलग अलग पेपर होते हैं। आप चाहो तो एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट वे में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सीए के लिए केवल 12th होना कंपलसरी है। नो क्राइटेरिया फॉर द परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। यानी केवल आपकी 12th क्लास क्लियर होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए कर सकता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स से हो। हाँ, एडवांटेज यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि ड्यूरिंग टू सीए उनको वही पढ़ना होता है जो उन्होंने 11th और 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके, इसलिए चांसेस या जो कंसेप्ट होते हैं वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ज्यादा होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर स्टूडेंट मैं सीएस वाले पार्ट की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है कंपनी सेक्रेटरी। यानी
कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो एक फर्म की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, एक फर्म के जो हाई अथॉरिटीज है उनको फर्म की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से फर्म में वर्किंग की जा रही है। ये जितना भी काम होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनसे रिलेशंस कैसे मेंटेन करने, ये सारी ही चीजें, कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, ये सारा ही जो वर्क होता है वो सीएस का होता है, जिसे कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो सेम वही टाइम ड्यूरेशन है जो सीए में, यहाँ भी 4 to 5 ईयर्स आपको देने होंगे। 12th आफ्टर 12th आप अटेंड कर सकते हो, यहाँ भी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। इसी की स्टेप की बात करें तो जैसे सीए में फर्स्ट स्टेप सीए फाउंडेशन होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स सीएस की जो फर्स्ट स्टेप है उसे कहा जाता है सीएस फाउंडेशन। यानी आपको सीएस फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम बोल सकते हो आप इसको सीएस के लिए। उसके बाद अगली वाली स्टेप आएगी आपके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव, और जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे तो फिर इंटर्नशिप करनी है आपको, यानी आपको ट्रेनिंग वापस लेनी है। जिस तरीके से आप यहाँ पर 3 ईयर की आर्टिकलशिप ले रहे हो सीए में, ट्रेनिंग कर रहे हो अंडर सीए फर्म में, उसी तरीके से आपको यहाँ अंडर सीएस ट्रेनिंग करनी होती है, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। जब आपकी इंटर्नशिप क्लियर हो जाती है तो आप सीएस फाइनल का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स सीएमए। स्टूडेंट्स यहाँ पर सीए और सीएस और सीएमए की थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड करी है कि किस तरीके से स्टेप होती है, क्या क्या स्टेप आप ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आपको डिटेल से जानना है तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से सीए की जाती है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या क्या होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेम यही प्रोसीजर हम सीएस के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय श्री कृष्णा।